ये इंटरफेरेंस वाला टॉपिक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझने से पहले आपको इंटरफेरेंस का पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस हम किसे कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इंटरफेरेंस हम कहते हैं मुदाखलत को। ठीक है, एक वेव जो है दूसरी वेव के साथ जब मिल जाती है, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ठीक है, ये इसके साथ मिल गई है, तो हम कहते हैं कि इसकी इंटरफेरेंस हो चुकी है। तो इंटरफेरेंस इसकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है। अब ये पहली वेव और ये दूसरी वेव जो है, अगर पहली वेव और दूसरी वेव की क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, ये इसकी क्रस्ट है, अगर ये मिल जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। यहाँ पे जो है दोनों वेव्स की ट्रफ मिल चुकी है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुकी है। इंटरफेरेंस तो हो चुकी है, लेकिन हम फिर जब डिटेल में जाते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुकी होती है। हमारे पास इंटरफेरेंस इस तरह भी होती है कि एक वेव इस तरह है, दूसरी वेव इस तरह है, तो दोनों में जो है 180 डिफरेंस है। मतलब ये है कि एक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, ठीक है, दूसरे का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है। मतलब ये है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये नीचे वाले वेव का, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है, ये बिल्कुल मीन पोजीशन से ये वेव स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन मसला इसमें यह है कि मैं दोबारा ये ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी वेव ड्रा करता हूँ तो ये, अब स्टार्टिंग पॉइंट तो दोनों के एक हैं, लेकिन ये जो मैक्सिमम हो रहा है ये मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये मीन पोजीशन से नीचे की तरफ। अब दोनों में जो है डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, वो है 180, 180 फेज डिफरेंस इसमें है। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के सेम है, लेकिन ये जब मैक्सिमम हो रहा है, एक नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, दूसरा जो है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इस तरह की जब वेव्स मिलती है तो ये होती है, इस तरह की वेव्स के दरमियान जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है, हम कहते हैं कि वो किस तरह की हो सकती है। तो वो ज़रा देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम बेसिकली किसे कहते हैं। मैथमेटिकली जो है हम कहते हैं कि उसमें अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो एम लैम्डा के बराबर हुआ, एम क्या हो सकता है, इसको कहते हैं इंटेग्रल मल्टीपल। इंटेग्रल मल्टीपल हम कह सकते हैं 0 1 2 3 इस तरह वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू जो है इसके साथ अगर 0 मल्टीप्लाई किया जाए, 1 मल्टीप्लाई किया जाए, 3 2 3 इस तरह जो है, इसको इंटेग्रल मल्टीपल कहते हैं। तो हमारे पास जो है, अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है 0 लैम्डा 2 लैम्डा इस तरह हो, तो हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब ये 0 लैम्डा का क्या मतलब है, लैम्डा का क्या मतलब है, तो ये दो वेव आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये दोनों वेव के स्टार्टिंग पॉइंट और ये मैक्सिमम किस पॉइंट पे हो रहे हैं, और ये फिर ज़ीरो कब कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल सेम है। तो अगर दो वेव्स के स्टार्टिंग पॉइंट वो मैक्सिमम भी, मतलब मैक्सिमम पॉइंट सबके सेम हो चुके, दोनों वेव्स के स्टार्टिंग पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, फिर ज़ीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, अगर ये सेम हो तो हम कहते हैं कि इसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो डी जब हमारे पास ज़ीरो होता है, इसका मतलब ये है कि दोनों वेव एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहे हैं, पॉजिटिव में एक ही पॉइंट पे फिर ज़ीरो, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, हम इसको कहते हैं कि इस तरह की वेव्स की कौन सी इंटरफेरेंस हो चुकी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुकी है। अगर ये हम देखें एंगल की फॉर्म में, तो एंगल की फॉर्म में अगर हम ये देखते हैं तो एंगल की फॉर्म में हम उसको फिर फेज डिफरेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको लेंथ की फॉर्म में देखें, तो लेंथ की फॉर्म में फिर हमारे पास क्या हो सकती है, वो उसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। ये हमारे पास जो है, ये एक वेव है, ठीक है, और ये दूसरी वेव है।
इनके दरमियान जो है, अब जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, वो लैम्डा है। ठीक है, दोनों वेव्स के दरमियान यहाँ पे जो मैंने एक वेव बनाई हुई है, मतलब ये है कि पहली वेव यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अब दोनों के दरमियान अगर आप लेंथ निकालें तो लेंथ वो तकरीबन बराबर होगा लैम्डा के बराबर। जब लैम्डा के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। आपको एक को और आसान चीज़ बता देता हूँ, ये तो थोड़ी सी मुश्किल है, कि हमारे पास जो है अगर एक वेव है और वो इस तरह जा रही है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक स्क्रीन है और स्क्रीन के पास जो है इस पॉइंट पे जो है दो वेव्स ने पहुंचना है इस पॉइंट के ऊपर की तरफ। एक वेव जो है वो यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट पे पहुंच रही है। दूसरी वेव जो है वो यहाँ से पहुंच रही है। अब जो है ये लेट सपोज ये ए वेव है, ये दूसरी वेव है। मैंने इसको रे की फॉर्म में शो किया है। ठीक है, वेव की फॉर्म में शो नहीं किया, रे की शक्ल में शो किया है कि आपको बेहतर समझ आ जाए। अब हमारे पास जो ये ए वाला वेव है, ये ज़्यादा, ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी वाला ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब दोनों में फ़र्क कितना है, मतलब ये है कि ए वाला जो है वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है और बी वाला जो है वो ज़्यादा कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने बी कहा हुआ है लेट सपोज, और इस पॉइंट को मैं कह दूँ सी। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं सी कह दूँ। तो हमारे पास जो है ये जो बी सी पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास इजाफी है। ठीक है, ये ए जो है, ये लेट सपोज ये पॉइंट मेरे पास पी है, ए पी, और ये जो है हमारे पास है बी पी। ठीक है, ये हमारे पास बी पी है, ये पूरा ये बी पी है। तो बी पी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए पी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ए पी और बी पी में जो है, जो इजाफी पोर्शन है वो है बी सी। अब ये बी सी जो है, ये अगर ज़ीरो के बराबर हुआ, या ये पोर्शन लेम्डा के बराबर हुआ, या ये पोर्शन जो है टू लेम्डा के बराबर हुआ, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी इंटरफेरेंस होगी, तो हमारे पास होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दो वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो इस पी पॉइंट के ऊपर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ये जो पाथ डिफरेंस है, ये बी सी, ये अगर बराबर हुआ, ये बराबर हुआ लेमडा बाई टू, ठीक है, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, इस तरह जो है ये हमारे पास ये हुआ, तो हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, इधर जो है हमारे पास ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। तो इन दोनों वेव्स के दरमियान जो है हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, वो लेमडा बाई 2 है। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस क्या हो, वो लेमडा बाई 2 हो, ठीक है, वो 3 लेमडा बाई 2 हो, ठीक है, इस तरह जो है 5 लेमडा बाई 2। तो इस तरह की हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। इस तरह जब हम m को पुट करते हैं, m हमारे पास क्या है, ये इंटेग्रल मल्टीपल है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इस केस में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमारे पास पाथ डिफरेंस ये होगा। अच्छा, अगर हम ये चीज़ एंगल की फॉर्म में शो कर दें, तो एंगल की फॉर्म में हमारे पास जो है, अगर हमारे पास दो वेव्स के दरमियान एंगल का जो डिफरेंस है वो लेमडा 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 नहीं बल्कि पाई के बराबर हो, या 3 पाई के बराबर हो, या 5 पाई के बराबर हो, 7 पाई के बराबर हो, तो फिर हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने ये पढ़ा था कि वो हमारे पास क्या हो सकती है वो वैल्यू, वो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने ये पढ़ा था कि
ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो के बाद फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, ठीक है। इसको आपने इस तरह भी देखना होता है कि हमारे पास जो है अगर दो वेव एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं, जिस तरह ये दो एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है, तो अब इनके दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक वेव को मैं इधर से स्टार्ट कर दूं, ठीक है, और एक मेरे पास इधर ही से स्टार्ट हो रहा है, तो अब दोनों के दरमियान कितना पाथ डिफरेंस है, तो वो है तकरीबन 2 पाई। मतलब ये है कि एक वेव जो है 2 पाई पे ख़त्म होगा, तो अगला 2 पाई पे स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास 4 पाई पे ख़त्म होगा, तो अगला जो है 4 पाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो वेव्स के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस होता है वो 2 पाई होना चाहिए। आप बेशक दो वेव्स के दरमियान निकालें तो ये हमारे पास जो है जो फेज़ डिफरेंस होगा वो 2 पाई होगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारे पास ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ये पाई होना चाहिए। ये अगर हम डिफरेंस मालूम करते हैं तो वो भी तकरीबन 2 पाई ही होता है। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो पाई से स्टार्ट होता है। वो ज़ीरो से इसलिए स्टार्ट नहीं होता क्योंकि ज़ीरो से हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टार्ट होती है। ठीक है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, उसमें जो फेज़ डिफरेंस होता है। ठीक है? 2 पाई इस तरह, 4 पाई। इसको हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते, ये पाई से स्टार्ट होता है क्योंकि दो वेव्स के दरमियान हमारे पास कितना डिफरेंस होता है? 180 का डिफरेंस होना चाहिए। और 180 को अगर हम रेडियन में लिखना चाहते हैं तो वो पाई के बराबर होता है। अब हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आगे कब होगी? जब हमारे पास जो है फेज़ डिफरेंस 3 पाई होगा। तो 3 पाई से अगर आप पाई माइनस कर दें तो इससे 2 पाई ही आएगा। मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी ये भी 2 पाई के बाद ही होगी, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये पाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर था। अगर अभी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो सवालात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो फेज़ डिफरेंस होता है ये लेंथ की फॉर्म में होता है, और जो हमारे पास फेज़ डिफरेंस होता है ये एंगल की फॉर्म में, और पाथ डिफरेंस जो है लेंथ की फॉर्म में होता है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हमारे पास जो है स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस जो बनेंगी वो ब्राइट होगी, फ्रिंजेस बनेंगी तो वो ब्राइट होंगी। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डार्क फ्रिंज बनेगी। दो लाइट वेव जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनती है। लेकिन जब लाइट वेव मिलती है स्क्रीन के ऊपर और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देती है तो फिर हमारे पास डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। ये तो लाइट वेव की बात हो गई। अगर ये साउंड वेव इस तरह मिलते हैं तो साउंड वेव में अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है साउंड वेव में, तो फिर साउंड वेव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में लाउड साउंड हमें सुनाई देती है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है साउंड वेव्स की शक्ल में तो फिर हमें फेंट साउंड जो है एज अ रिज़ल्ट मिल जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे सवालात कर सकते हैं।